उत्तर प्रदेश में एक नगर पालिका सीतापुर में खैराबाद नगर पालिका में कल शपथ ग्रहण समारोह था। समारोह हुआ, पूजा हुई। जिस तरह से आपने देखा संसद भवन में जिस तरह से पूजा हुई, इसी तरह से इस समारोह में, शपथ ग्रहण समारोह में बाकायदा पूजा रखी गई और पूजा के बाद भगवा झंडा नगर पालिका के बिल्डिंग पर फहरा दिया गया। आप अंदाजा लगाइए मानसिकता का। तिरंगा होना चाहिए सरकारी इमारतों पर और होता भी है, लेकिन कई बार लोग जोश में होश खो बैठते हैं और न सिर्फ होश खो बैठते हैं बल्कि जब उस पर कोई सवाल किया जाता है तो उसका इस तरह से डिफेंड करते हैं, इस तरह से उसको बता करके घालमेल करने की कोशिश करते हैं, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हिंदू राष्ट्र की जो बात कही जाती है हिंदूवादी संगठनों के जरिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए बार बार हिंदू राष्ट्र का जो जिक्र किया जाता है वो किस तरह से तिरंगे से नफरत करते हैं, उसकी एक ये मिसाल है। किस तरह से सरकारी इमारत नगर पालिका परिषद सीतापुर के खैराबाद नगर पालिका कार्यालय झंडा यहां पर फहराया गया, भगवा झंडा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद खैराबाद नगर पालिका कार्यालय परिसर में भगवा ध्वज लगा दिया गया। ध्वज में बजरंग बली की फोटो भी लगी है। कुछ ही देर में इसकी फोटो वायरल हो गई। नगर पालिका की नवनिर्वाचित अध्यक्ष बेबी गुप्ता शपथ ग्रहण करने के बाद कार्यालय गई, यहां उन्होंने पूजा की थी। देर शाम खैराबाद नगर पालिका के मुख्य भवन पर भगवा ध्वज लगी तस्वीर वायरल हो गई। दरअसल 1951 के बाद से खैराबाद में हिंदू अध्यक्ष निर्वाचित हो रहा है। सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने बताया है कि नगर पालिका में विधि विधान से पूजा हुई थी। पूजा में इस्तेमाल किए गए ध्वज का रविवार सुबह विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने भगवा ध्वज फहराए जाने की बात को गलत बताया, कहा कि जहां पूजा होती है उस स्थान पर ध्वज लगा दिया जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष के पति अभिषेक गुप्ता ने कहा है कि ध्वज लहराया नहीं गया है, उसे पूजा के बाद इन्होंने नहीं रखा जा सकता था, इसलिए ध्वज पर जो है ध्वज भवन पर लगा दिया गया। आप तर्क सुनिए किस तरह से कि पूजा का झंडा था, ध्वज था, उसको कहीं रख नहीं सकते थे कि कल उसको जो है जाकर के वो किया जाएगा विधि विधान के साथ, लेकिन नहीं, उसके लिए इन्होंने आइडिया ये आया कि बिल्डिंग पर ही फहरा दिया जाए। वो अलग बात है कि कोई इशू बने और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि अधिकारी भी किस तरह का बयान दे रहे हैं। बहुत ही चिंता का विषय है कि किस तरह से भगवा फहराया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने आज़ादी के 60-65 साल तक अपने कार्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह की मानसिकता के लोग होंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।